नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर के इन्फो चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में, जिसे एमएस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नोटपैड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसे CUI इंटरफेस भी बोला जाता है। दोस्तों, इसे CUI इंटरफेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम लोग केवल कैरेक्टर को आमने सामने इंटरफेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको CUI इंटरफेस यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोला जाता है, और इसी की वजह से ही इसको टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर भी बोला गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोटपैड का सॉफ्टवेयर फाइल टैब से। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे टाइटल बार है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आप देखेंगे मेन्यूज है, जिनमें से फाइल टैब है, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प टैब है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये पूरा नोटपैड का स्क्रीन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे अलग अलग शॉर्टकट कीज आपको नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फाइल टैब से। जैसे ही हम फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज या अदर भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम न्यू देखते हैं कि न्यू यहाँ पे करता क्या है। आप कंट्रोल प्लस जब एन करेंगे तो न्यू विंडो यानी कि नया जो विंडो है वो ओपन होने का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइप करती हूँ, या फिर इसमें जैसे लिखेंगे हाय माय नेम इज राम, इस तरह से जब हम टाइप करते हैं, अगर हमको ये जो पेज है, ये विंडो है, हमको नहीं चाहिए या हमको नया चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल में जाकर इस तरह से न्यू को क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स के माध्यम से डू नॉट सेव को क्लिक करने के बाद हम इस तरह से नया पेज जो है वो ला सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है शिफ्ट, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करें तो न्यू विंडो भी आएगा। दोस्तों, ये 2010 का वर्जन है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यू विंडो और न्यू पेज अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। अदरवाइज 2007 के वर्जन में आपको न्यू विंडो अलग से नहीं दिया गया है, केवल कंट्रोल प्लस एन करके ही न्यू पेज लाने के लिए, न्यू विंडो लाने के लिए एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक नया विंडो कुछ इस तरह से लाकर देता है। चूंकि आप यहाँ पे पीछे भी देख रहे हो, ये भी आ गया, और यहाँ से अगर मैं इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रेस्टोर डाउन करके देखूं तो इस तरह से पीछे में दो दो विंडो मेरे को अवेलेबल होता है। अगर मैं इसको इस तरह से बड़ा करूं, ये है मिनिमाइज, यहाँ पे है रिस्टोर डाउन, जिसको हम मैक्सिमाइज के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे दिया गया है क्लोज बटन। चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि ओपन क्या कार्य करता है। तो ओपन का काम होता है, किसी भी जब नोटपैड में हम कोई डॉक्यूमेंट को बनाकर सेव करके रखते हैं, तो वह उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक जरिया दिया गया है, जिसका नाम ओपन रखा गया है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल अभी जस्ट लिखे थे, हाय माय नेम इज राम। तो दोस्तों, ये लिखने के बाद अगर हम इस जगह को या इस पेज को सेव करना चाहें, तो यहाँ पे जाएंगे फाइल ऑप्शन में, जो कि सेव नाम से दिया गया है। तो यहाँ पे हम सुरक्षित सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, मेरे को पूछेगा कि कौन सी जगह पे आपको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप दे रही हूँ कि डेस्कटॉप में मैं सेव करती हूँ, किस नाम से देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैं डेस्कटॉप को क्लिक किया, यहाँ पे नाम दे रहा है फाइल नेम .txt नाम दे रहा है। तो ये एक फाइल का एक्सटेंशन है, यानी कि नोटपैड का एक्सटेंशन होता है कि .txt यानी कि टेक्स्ट होता है। यह हर एक सॉफ्टवेयर में एक्सटेंशन होता है, जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि वह डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, सेव करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं सेव करती हूँ रोहन नाम से, और यहाँ पे सेव को क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव को क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं अगर कट करके देखूं या फिर यहाँ पे मिनिमाइज करके देखूं, तो ये पीछे में इस तरह से rohan.txt दिया गया है, जिसे आप राइट क्लिक करके भी इस तरह से ओपन वर्डपैड नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमको ओपन देखना है, तो हमको यहाँ पे ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल जाने के बाद आप ओपन कंट्रोल प्लस ओ भी कर सकते हो, और यहाँ पे ओपन को क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन का एक बॉक्स आएगा, जिसमें फिर आपको पूछेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपको नोटपैड में इंसर्ट करना है या खोलना है।
तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में हम एक रोहन नाम से फाइल बनाए हुए हैं, जिसे हम ओपन करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सेव अस। सेव, हम एक बार ही जब सेव करते हैं तो उसे सेव नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम एक से अधिक बार एक ही डॉक्यूमेंट को सेव करें तो वो सेव अस के माध्यम से किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये जो है वो सेव है ना, रोहन नाम से सेव है। अगर इसी को हम दोबारा सेव करें मोहन नाम से, मोहन नाम से अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल में हम वापस जाएंगे, इस तरह से सेव उसको क्लिक करेंगे और अगर मैं डेस्कटॉप में इसी रोहन को मोहन नाम से सेव कर दूं और इस तरह से सेव को क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे मिनिमाइज को जैसे मैं क्लिक करूंगी इस तरह से आप देख सकते हो ये मोहन नाम से टेक्स्ट है, रोहन नाम से टेक्स्ट है। आपको पता है रोहन नाम में क्या लिखा हुआ है, यानी कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है आपको पता है? तो चलिए मोहन को ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ और ये जो है वो मैं डिलीट कर लेती हूँ। तो मैं क्या बोली, अगर एक ही डॉक्यूमेंट को एक से अधिक बार सेव किया जा सकता है तो वो सेव अस के माध्यम से किया जा सकता है। तो अगर हम ओपन करेंगे मोहन को तो वही कंटेंट लिखा होना चाहिए जो कि रोहन फाइल नाम के कंटेंट में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये तो डू नॉट सेव, और अगर यहाँ पे दिया गया है डेस्कटॉप, क्योंकि हम डेस्कटॉप में सेव किए हुए हैं मोहन नाम से, और इस तरह से जब मैं ओपन करूंगी तो ये वही दिखाई देता है जिसको मैं दोबारा सेव करके रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे कि पेज सेटअप दिया गया है। पेज सेटअप क्या होता है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी मेरे पास एक बॉक्स आएगा जिसको मैं टाइटल बार को पकड़ के मैं ड्रैग भी कर सकती हूँ और यहाँ पे इसको कैंसिल या फिर एग्जिट भी से मैं बाहर आ सकती हूँ क्लोज करके। तो पेज सेटअप बता रहा है कि अगर अगर आपको प्रिंट करना हो इसको, जो नोटपैड में डॉक्यूमेंट इसको प्रिंट करना हो तो आपका पेपर साइज कैसा होना चाहिए, ये साइजेस आप इस तरह से ले सकते हैं, A4, A5, 5, 6 या 4, 6 इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी सोर्स है ऑटोमेटिकली यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अगर आपको रखना हो तो यहाँ पे सैंपल में प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, या अपने हिसाब से मार्जिन जो है वो आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो आप देख सकते हैं। हेडर फुटर लगाना है तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो सेटअप है वो अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं प्रिंट आउट के लिए तो प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टडी के लिए यहाँ पे इस तरह से वो दे दिया गया है। तो चलिए इसको कैंसिल करके हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रिंट की तरफ चलते हैं। प्रिंट दिया गया है जो कि कंट्रोल+P इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही मैं प्रिंट को क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद आपको फिर एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें प्रिंट का नाम लिखा हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है, अगर मैं इस तरह से स्क्रॉल करूंगी तो ये अलग अलग नाम मेरे को शो करता है। ये सभी प्रिंटर्स के नेम है और ये सभी प्रिंटर्स के जो नेम है आपको जिनमें भी प्रिंट करना है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर ले सकते हैं और उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जाएंगे कि आपको कितना फाइल है, कितना प्रिंट आपको करना है, या फिर यहाँ पे ऑल दिया गया है कि आपको सभी को प्रिंट करना है, सिलेक्ट प्रिंट करना है, या करेंट पेज, जिस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हो वो करेंटली है तो उसको आप पेज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। फिर अगर आप पेजेस में क्लिक करेंगे तो पेज में जैसे आप आएगा, अगर आपको दूसरा पन्ना प्रिंट करना है तो आप दूसरा पन्ना लिख सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रिंट होगा। अगर फोर्थ, फिफ्थ या एट लिखेंगे तो सिर्फ फोर्थ, फिफ्थ और एट ही प्रिंट होकर निकल कर आएगा, इसलिए वहां पे वो ऑप्शन दिया गया है। और अभी हम प्रिंट का इस्तेमाल या प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा क्लोज है। आपको जितनी कॉपीज चाहिए यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी आप क्लिक कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज वहां पे चाहिए होगी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो इसकी जानकारी के बारे में दिया गया है जो कि आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहता है। यहाँ पे फाइंड प्रिंटर दिया गया है, अगर आपको कोई दूसरा प्रिंटर भी अवेलेबल है तो आप वहां से ला सकते हो। बाकी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कैंसिल या अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो इधर से मैं कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडिट टैब की तरफ। एडिट टैब जैसा भी आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। एडिट टैब की तरफ जैसे ही चलेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कुछ ऑप्शन जो है वो क्लोज है, कुछ ऑप्शन जो है वो ओपन है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें अंडू है, कट, रिपीट, या फिर आप कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, इस तरह से अलग अलग दिया गया है। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है
जैसे अगर इसको मैं क्लिक करूं, सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे अगर मैं कट करती हूँ, कट करी, वहां से कट हो गया, यहाँ पे जैसे ही जाऊंगी वापस अगर अंडू करती हूँ तो ये रिपीट लाने का काम करता है। यानी कि जो पहले ऑप्शन आप किए हुए हो, जो काम आप किए हुए हो उसको बैक करने का काम करता है, उसको अंडू नाम से जाना जाता है। UNDO, कंट्रोल प्लस जेड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आगे दिया गया है कट। कट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप वापस एडिट में जाएंगे, जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स कट दिया गया है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी वो कट हो जाएगा, और जहां पे भी आप, जैसे अगर मैं कर्सर नीचे भी लाती हूँ, इस तरह से अगर आप कर्सर लाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप पेस्ट करना चाहो, इस तरह से पेस्ट हो सकता है। और भी अगर आप, मैं कर्सर नीचे लाकर इस तरह से पेस्ट करना चाहूँ, जितनी बारी मैं पेस्ट करना चाहूँ उतनी बारी वो पेस्ट हो सकता है। अगर आपको इसी को कॉपी करना है तो वापस इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे और इस तरह से कॉपी दिया गया है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है। अगर आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, जबकि कट हम किए हुए थे तो अपनी जगह से कट गया था। तो जब हम कट करते हैं वो अपनी स्थायी जगह से कट जाता है, और जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट जो है होता है। और अगर आप कॉपी करते हो तो कॉपी अपने स्थायी जगह में बने रहते हुए भी अदर जगह में पेस्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लाती हूँ और इस तरह से जाके मैं पेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पे भी कॉपी की हुई थी और ये कॉपी अपनी स्थायी जगह में बने रहते हुए यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। और जितने बार आप पेस्ट करना चाहते हो उतनी बार यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस वी करके। चलिए, अगर मेरे को इसको डिलीट करना है, कुछ इस तरह सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे जाने के बाद ये जो डिलीट ऑप्शंस है इसको मैं क्लिक करूंगी और इस तरह से वो डिलीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पे एडिट टैब में फाइंड दिया गया है। अगर फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, प्रीवियस है, जैसे मैं फाइंड को क्लिक करूंगी, फाइंड यानी होता है ढूंढना या खोजना। जैसे अगर मेरे को देखना हो, ढूंढना हो कि राम का नाम यहाँ पे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इस तरह से जाऊंगी और क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद फाइंड को जैसे मैं क्लिक करूंगी, मेरे पास फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें यहाँ पे दिया गया है फाइंड। फाइंड जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जैसे राम को ढूंढना चाहते हो या नेम को ढूंढना चाहते हो या कोई अदर नेम आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हो, उसको यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे राम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से नेक्स्ट करती हूँ तो नेक्स्ट बताएगा, और अगर मैं अप करूँ इस तरह से तो ये नेक्स्ट ऊपर बताता है। और इसी को अगर मैं वापस कॉपी करूँ, कंट्रोल प्लस सी करने के बाद में एंटर, कंट्रोल प्लस बी मैं कर रही हूँ, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इस तरह से बहुत सारे में जो है वो नाम लिखा हुआ है। अगर मैं वापस इसमें जाऊं और इस तरह से फाइंड करूं, फाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है राम का नाम। अगर आप डाउन करोगे तो इस तरह से डाउन में भी मैच करके देगा। यहाँ पे आप टिक लगाइएगा, चेक करिएगा मैच कैस करके। अगर ये कुछ इस तरह से कट हो जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आप फाइंड नेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल है, आपको F3 प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे मैं कीबोर्ड में F3 प्रेस कर रही हूँ तो वहां पे फाइंड नेक्स्ट करके मेरे को वो बताता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से F3 में प्रेस करती जा रही हूँ, फाइंड नेक्स्ट बता रहा है। और अगली बार अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला चीज, तो यहाँ पे दिया गया शिफ्ट प्लस F3 करने से वो ऊपर प्रीवियस बताता है, नेक्स्ट बताता है, प्रीवियस बताता है कि नीचे 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 कितनी बार राम लिखा हुआ है और ऊपर 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 कितनी बार राम लिखा हुआ है। तो चलिए शिफ्ट प्लस F3 करके देखते हैं। शिफ्ट प्लस F3 करने के बाद ये ऊपर बता रहा है, और अगर सिर्फ F3 करी हूँ तो ये नीचे बता रहा है। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट जो मैं सर्च की हुई हूँ उसको बताता है। आगे रिप्लेस दिया गया है। रिप्लेस यानी कि अगर आपको किसी चीज प्लेस को बदलना है, किसी जगह को बदलना है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं राम की जगह मोहन लिखना चाहूं तो उस जगह को बदलने का काम क्या करेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच, ये काम करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइंड में लिखा हुआ है राम, तो हमको यहाँ पे राम लिखना ही है। और यहाँ पे रिप्लेस विद, किसकी जगह बदलनी है, तो राम की जगह बदलनी है और जगह बदलकर हमको लिखना है यहाँ पे मोहन लिखना है। तो यहाँ पे मोहन लिखते ही मैं करूंगी फाइंड नेक्स्ट नहीं है, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है, यहाँ पे कैंसिल है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल करूंगी तो एक ही बारे में इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। अगर मैं रिप्लेस एक करती तो एक भी रिप्लेस हो जाता या हो सकता है। इस तरह से हम रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेम जो है वो रोहन राम था वो मोहन हो गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गो टू दिया गया है, वो लाइन को यहाँ पे अभी ऑप्शन जो है वो बंद है, लेकिन बता देती हूँ कि
जो गो टू है वो काम करता है लाइन में जाने का। एक बॉक्स आएगा जब आप गो टू को क्लिक करेंगे और वहां पे जब आप नंबर को लिखेंगे कि 2 3 4 5, तो जितना भी आप नंबर वहां पे लिखते हैं उसी लाइन में आपको पहुंचाने का काम करता है, जिसको वहां पे गो टू नाम दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ऑल सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल प्लस ए को वापस सिलेक्ट करेंगे, वापस ऑल सिलेक्ट हो जाता है। बाहर क्लिक करेंगे वापस हट जाएगा, या तो आप इस तरह से ड्रैग करके भी ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये लास्ट में दिया हुआ है टाइम एंड डेट। टाइम और डेट क्या काम करता है चलिए देखते हैं। जैसे मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे, नीचे में कर्सर लाई, कर्सर लाने के बाद मैं ओनली F5 जो है वो प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से, मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। तो ये बता रहा है दोस्तों यहाँ पे F5 या F5 में बार बार 3 बार प्रेस की, तीनों बार ही बता रहा है कि यहाँ पे 4:45 हुए हैं शाम के। और यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी, ये जो 1 है वो जनवरी को शो कर रहा है, और 15 जो है वो दिन को शो कर रहा है, और यहाँ पे 25 जो है वो ईयर को शो कर रहा है। यानी यहाँ पे समय और दिनांक, वर्तमान समय और दिनांक दिखाने का कार्य करता है। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे टास्क बार में अगर आपके सिस्टम में सही दिनांक हो तो सही बताएगा, गलत दिनांक हो तो गलत बताएगा। आप जिसके मुताबिक यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं वो सिस्टम है, तो सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे आपका वर्तमान दिनांक और डेट दिखाने का कार्य वो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो यहाँ पे जनवरी पहले है, फिर 15 है, फिर उसके बाद में 25 दिया गया है। जनरली हम लिखते हैं पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया मंथ, फिर डे, फिर ईयर। तो आपको बता दूं कि ये जो है अमेरिकन डेट को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये हर सिस्टम में इसी तरह से दिखाई देता है। इसलिए हमको पता चल जाता है कि पहला जो है वो क्या है, मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। धन्यवाद दोस्तों।